फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज अबाउट द सेल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल के अंदर इस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, जिसका ये नाम भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज बेटे हमने ये टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है इट इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। तो सबसे पहले आप हम क्या कहते हैं कि सेल वॉल इट इज थिक, इट इज हार्ड, या इट इज कॉल्ड एज अ रिजिड। हार्ड रिजिड, इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या बोलेंगे, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज अ नॉन लिविंग वॉल, इसको फरमाते हैं दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। दिस इज नोन एज अ सेल। अब सेल के अंदर दिस इज नोन एज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बाद जो मादा है इस मादे को कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मजमूए को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। जब इस प्रोटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म में, इस न्यूक्लियस में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं जिनको फरमाते हैं दे आर कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस के जरिए से कुछ एक ये पैदा होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ बाई प्रोडक्ट्स। इन मेटाबॉलिक ये जो फाजल मादे पैदा हुए, इन फाजल मादों के बारे में दे स्टार्ट टू रिलीज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जमा होकर एक मोटी सी दीवार बना देते हैं, और इस मोटी सी दीवार को जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आमतौर पर पैदा होती है, दैट वॉल इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल। अब इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इट इज आल्सो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स के नतीजे से पैदा होने वाली वाल को कहते हैं इट इज कॉल्ड सेल वॉल। अब क्योंकि ये मेटा प्रोटोप्लाज्म के बाहर जमा हुई है, इस वजह से इसका नाम क्या बोलेंगे, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। तो सेल के लिविंग कंटेंट्स को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो भी मादे जमा होकर मोटी सी दीवार बनाएंगे, इस वजह से इसको शाबाश क्या कहते हैं, नॉन लिविंग, केमिकली मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से मिलकर बनी, और उसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ थिक as well as called as a hard and rigid wall. This is known as a cell wall. तो सबसे पहले बेटे आप हेडिंग इसकी बनाएंगे अक्रेंस। ये जो सेल वॉल है हकीकत में तमाम किस्म के प्लांट की सेल वॉल प्लांट के सेल में पाई जाती है। इसके अलावा ये आम तौर पे एल्गल सेल के अंदर भी पाई जाती है। इसके अलावा ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें बैक्टीरियल सेल, या इसी को बिल्लू ग्रीन एल्गल सेल, उनमें भी, इसके अलावा ये बेटा जो फंगल सेल हैं उनके अंदर भी आमतौर पर सेल वॉल पाई जाती है, और इट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल के अंदर आमतौर पर ये नहीं पाई जाती। तो मतलब क्या हुआ, प्लांट के सेल में, एल्गी के सेल में, बैक्टीरिया के सेल में, बिल्लू एल्गल सेल में और फंगल सेल के अंदर ये आमतौर पर पाई जाती है। इन दो किस्म के इन सेल्स को हम ये भी कह सकते हैं दे आर कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल में भी आमतौर पर पाई जाती है। इस सेल वॉल के बारे में कि इसकी जो थिकनेस होती है, हाँ जी, इस थिकनेस के बारे में क्या कहते हैं, इट वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। हर पौधे के सेल की जो थिकनेस है वो आमतौर पर मुख्तलिफ होगी। अगर हम शीशम को देखें, किकर को देखें, नीम को देखें, जामुन को देखें, बकैन को देखें, आम को देखें, किसी सब्जी को देखें, किसी की फल को देखें, तो हर पौधे की सेल वॉल की जो मोटाई है वो आमतौर पे वेरी करती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि घर के अंदर जितने भी अफराद हैं, आपका बाप है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके भाई, तो सब के जिस्मों को देखें, सब की मोटाई क्या होगी, आमतौर पे मुख्तलिफ होगी। कोई हेल्दी होगा, कोई फैटी होगा, कोई स्मार्ट होगा, कोई चुस्त होगा,
अंडरवेट होगा, हर एक की मोटाई आमतौर पे मुख्तलिफ इसी तरीके से। तो पौधों के अंदर प्लांट सेल ये वेरिएशन पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम एक ही प्लांट के सेल को, एक ही पौधे के पार्ट्स को देखें, अगर हम एक ही पौधे के ऑर्गन्स को देखें, मिसाल के तौर पे लीव्स को देखें, मिसाल के तौर पे तने को देखें, मिसाल के तौर पे हम ब्रांचेस को देखें, मिसाल के तौर पे हम जड़ को देखें, मिसाल के तौर पे हम फ्लावर को देखें, मिसाल के तौर पे हम फ्रूट्स को देखें, मिसाल के तौर पे पौधों के बीजों को देखें, तो हर प्लांट के पार्ट की जो बेटा थिकनेस है वो एक किस्म की क्या होगी, इट विल स्टार्ट टू बिकम वेरी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई वाज लुक लाइक अ प्लांट, क्योंकि ये पौधे का क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रूट, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच, दैट इज कॉल्ड एज अ लीफ, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लावर। तो पौधे के अंदर अब देखो, इसकी मोटाई और है, इसकी मोटाई और है, इसकी मोटाई और है, इसकी मोटाई और है, इसकी मोटाई और, हर एक पौधे की ऑर्गन की मोटाई आमतौर पे क्या कहते हैं, मुख्तलिफ पाई जाती है। इसी तरीके से तमाम किस्म के प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी थिकनेस बेटा आमतौर पर डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, इस वजह से उनके अंदर आमतौर पर थिकनेस मुख्तलिफ पाई जाती है। अब बेटे यहाँ पे देखें, ये जो प्लांट का एल्गल जो सेल्स हैं, इनके अगर वेरिएशन को देख, इनके बारे में देखा जाए तो व्हाट आर दैट, हर एक की अपनी एक स्ट्रक्चर है, हर एक की अपनी केमिकल कंपोजिशन है। इस लिहाज से ये जो फंगल सेल है इसके भी अपने एक स्ट्रक्चर है, इसके भी अपनी कंपोजिशन है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके भी अपने एक स्ट्रक्चर है, इसका भी अपनी एक केमिकल कंपोजिशन है। तो मतलब ये हुआ कि तमाम किस्म के कायनात में लिविंग ऑर्गन्स जितने भी हैं, तमाम की हर एक की अपनी अपनी एक स्ट्रक्चर है और हर एक का अपना अपना एक मखसूस किस्म का केमिकल तनासब है, जिसको केमिकल कंपोजिशन। लेकिन ओवरऑल जब फंक्शन देखेंगे तो तमाम के सेल वॉल के फंक्शंस ओवरऑल बेटा क्या कहते हैं, इट इज अ सेम। अब आते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो पौधों के अंदर ये जो इन केस ऑफ प्लांट्स है, इन केस ऑफ प्लांट्स है, हम स्ट्रक्चर के लिहाज से यहाँ पर आपके सिलेबस में है वो डिस्कस करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, जब हम प्लांट के सेल को देखते हैं तो एक पौधे के सेल में व्हाट आर दैट, ये जो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है इसमें आमतौर पे 3 वॉल्स पाई जाती है। एक को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ मिडल लमेला, मिडल कहते हैं दरमियान वाले को, लमेला कहते हैं तह को, और दूसरे नंबर पे उसका नाम बेटे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वॉल, और तीसरे नंबर पे जो दीवार होती है उसको आमतौर पर सेकेंडरी वॉल। एफएससी लेवल पर सेल वॉल के अंदर ये 3 आमतौर पे लेयर्स पाई जाती है। मिसाल के तौर पे दिस इज कॉल्ड एज अ प्लांट सेल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लांट सेल। देखें ये प्लांट के सेल है, और आपने क्या पढ़ा, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज अ वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। तो बेटे अब क्या होगा, सबसे पहले इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, कुछ केमिकल पैदा होंगे, और वो केमिकल आकर सेल के बाहर आकर एक लेयर की शक्ल में जमा होते चले जाएंगे। ये जो लेयर है जो सबसे पहले नेबरिंग सेल के दरमियान जो पैदा होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट टाइप ऑफ लेयर जो इन हमसाया सेल के दरमियान पाई जाती है। देखो ये हमसाया सेल है, इसका हमसाया ये, इसका हमसाया ये, इनके दरमियान जो लेयर पाई जाती है इसका नाम क्या, इट इज कॉल्ड एज अ मिडल लमेला के नाम से पुकारते हैं। ये क्या करती है, इन सेल को आपस में जोड़ने के अमल में हिस्सा लेती है, एक किस्म का इस अमल में हिस्सा लेती है। इट विल एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल, जैसे 2 ईंटें आपस में सीमेंट के जरिए से जोड़ी जाती है, इसी तरीके से इन सेल को आपस में जोड़ा जाता है। इस जोड़ने वाले मादे को नाम सीमेंटिंग मटेरियल, और केमिकली देखा जाए तो बेटा ये किससे मिलकर बना, ये आमतौर पर पेक्टिक कंपाउंड से, और पेक्टिन इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड। उसके बाद अब मेटाबॉलिज्म के अंदर और वेस्ट पैदा होंगे, और वो वेस्ट कहां जाके जमा होंगे, गौर से देखें, वो वेस्ट यहां आकर जमा होंगे, और जमा होकर ऐसे एक दीवार बनाएंगे, और इस दीवार को हम हर एक सेल के बाहर
ऐसे करके एक दीवार बनेगी और इस दीवार को हम क्या कहते हैं, दैट वॉल इज कॉल्ड, जो कि आमतौर पर सेल के दरमियान पाई जाती है, इस वॉल को हम क्या कहेंगे, दैट वॉल इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वॉल। सबसे पहले नए बनने वाले जितने भी सेल होंगे, सबसे पहले जो दीवार बनेगी उस दीवार को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वॉल। ये याद रखना आज के बाद क्या, कि सेल वॉल बेशक थिक है, बेशक हार्ड है, बेशक रिजिड है, लेकिन इसके दरमियान क्या होता है, छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं। और जो प्राइमरी सेल वॉल में गैप्स रह जाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, इनको कहते हैं इट इज कॉल्ड प्राइमरी, इट इज कॉल्ड प्राइमरी पिटफील्ड के नाम से इसको कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब मिस्त्री ईंटें जोड़ते हैं तो ईंटों को जैसे ईंट की तैर के ऊपर सीमेंट बिछा के ईंटें जोड़ते हैं तो छोटे छोटे पोर रह जाते हैं, जिनके जरिए से पानी इधर से दूसरी इधर आमतौर पर मूव करता है। उन गैप्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी पिटफील्ड, जो प्राइमरी वॉल है। अब इसकी जब कंपोजिशन को देखते हैं तो इसमें बेटे बेसिकली क्या पाया जाता है, सेलुलोज, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सेलुलोज के फाइबर होते हैं और इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक इस तरीके से और इसके एक रेक्टेंगुलर, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। मिसाल के तौर पर दिस इज कॉल्ड क्रिस, दैट इज कॉल्ड क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। इस तरीके से फाइबर आपस में होते हैं। अब सारे फाइबर किससे मिलकर बने, सेलुलोज से। इनके दरमियान मादे पाए जाते हैं और ये जो मादा जो इन फाइबर्स को आपस में जोड़ के रखता है, इस मादे का नाम क्या, इट इज कॉल्ड एज अ पेक्टन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ हेमीसेलुलोज के नाम से कहते हैं। तो ये बनाते हैं शाबाश कौन सी वॉल, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वॉल। उसके बाद फिर जब मैच्योरिटी के बाद और दीवार बनती है, वो दीवार कहाँ देगा, इससे मादे बनेंगे, वो दीवार बेटे कहाँ बनेगी, वो यहाँ बनेगी। इसको मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट करता हूँ। वो वॉल कहाँ बनेगी, प्राइमरी वॉल के अंदर बनेगी, और प्राइमरी वॉल के अंदर बनेगी और उस प्राइमरी वॉल की निस्बत थोड़ी सी, बल्कि क्या कहेंगे, मुकाबलतन बहुत ज्यादा, देखो ये प्राइमरी वाला बारीक सी है और ये सेकेंडरी वाला बहुत ज्यादा मोटी है। ये जो मोटी सी दीवार जो प्राइमरी वॉल के अंदर बनेगी, इस वॉल को क्या कहते हैं, दैट वॉल, दैट टाइप ऑफ वॉल, दैट टाइप ऑफ वॉल। ये जो वॉल जो प्राइमरी वॉल के अंदर बनी, इस वॉल को हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वॉल के नाम से कहेंगे। अब देखो प्राइमरी वॉल की निस्बत ये मोटी है तो क्या कहेंगे, इट इज कंपैरेटिवली थिक, बहुत ज्यादा मोटी। और जब इसकी कंपोजिशन को देखेंगे तो बेशुमार किस्म के मादों से मिलकर बनी, एक का नाम क्यूटन है, एक का नाम सिब्रन है, और ज्यादातर मिकदार इसमें लिग्नन होती है। उसके अलावा सिलिकॉन है, उसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट भी इसमें, इसके अलावा मोम जैसे मादे भी इसमें आमतौर पर जमा। इस वजह से इस दीवार को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मोटी सी दीवार को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो बेटे क्या हुआ, सबसे पहले जो दीवार बनी थी हम साया सेल के दरमियान, उसका नाम मिडल मेला, और जो बाहर ये नीले रंग से बनी इसका नाम प्राइमरी वॉल, जिसके अंदर काले रंग से बनी इसका नाम क्या, सेकेंडरी वॉल। और ओवरऑल ये क्या बना देती है, सेल वॉल बनाने के अमल में। अब मैं यहाँ पर एक आपको बताता हूँ कि जब बेटे हम इम्तिहान के लिहाज से देखेंगे, इसकी शक्ल ऐसे बनाना चाहे तो ये भी ठीक है, तीनों शक्लें बना ले तो भी ठीक है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे। अब देखो गौर से, ये जो नीली दो लाइनें बनाई, व्हाट आर दैट, ये एक नीली दीवार है ये, और इसके ऑपोजिट एक नीली दीवार ये है। अब नीली दीवार में क्या फाइबर अरेंज है किस शक्ल में, क्रिस क्रॉस, फाइबर अरेंज है किस शक्ल में, क्रिस क्रॉस। दरमियान में ये मादा सतह, ये दरमियान में मादा, इस मादे को लेबल करेंगे मिडल लमेला, और इसको लेबल शाबाश क्या करेंगे, प्राइमरी वॉल। अब देखिए गौर से, प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर ये वॉल बनी जो आमतौर पर मोटी सी है, इस वॉल का नाम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वॉल। इस प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर जो दीवार बनी, इस दीवार का नाम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वॉल।
अगर आप ये शक्ल बनाएंगे तो भी ठीक है, अगर आपका टाइम थोड़ा है तो उसकी बजाय आप ये सादा शक्ल बनाएंगे तो इसको आप लेबल करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के नाम से। अब आते हैं जनाब इसका फंक्शन। सेल वॉल का बेसिक 2 या 3 फंक्शंस हैं। जो मेजर फंक्शंस है वो क्या, इसकी आप हेडिंग क्या बनाएंगे, इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। हेडिंग क्या, ये सेल को शक्ल देती है। जिस तरीके से दीवार जमा होगी उस हिसाब से शक्ल होगी। अगर ऐसे जमा होगी सेल मुरब्बा बन जाएगा, अगर सेल ऐसे वाल ऐसे जमा होगी सेल रेक्टेंगुलर मुस्ततील बन जाएगा, अगर इस तरीके से जमा होगी तो सेल ट्राइएंगल बन जाएगा, तो होने वाली शक्ल में। नंबर 2, क्योंकि मोटी दीवार है तो एक किस्म का क्या देती है, प्रोटेक्शन। मोटी दीवार है, सेल के अंदर जितने भी मादे हैं इन तमाम मादों को, जैसे कोई कोट या जर्सी स्वेटर पहना है, ये क्या करते हैं, अंदर वाले हिस्सों की प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरीके सारी दीवार अंदर वाले मादों की प्रोटेक्शन देती है। और इसके बारे में ये कभी भी, शाबाश, ये इस तरह सादा लफ्जों में लिख देता हूँ, ये कभी भी बैरियर रुकावट का बायस नहीं बनती मादों को अंदर या दाखिल होने में। क्यों कि इनमें छोटे छोटे शाबाश क्या पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, और जो स्कैंडिवल में पोर होते हैं उन पोर को कहते हैं पिट्स। इनके जरिए से मादे मुसलसल अंदर अंदर से बाहर, इन एंड आउट, इसलिए ये कभी भी रुकावट का बायस नहीं बनती। अब आते हैं जनाब के जो पौधों की सेलवाल में, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टन और ये पाए जाते हैं। लेकिन जो फंजाई की सेलवाल है उसमें स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इसका काइटन। जो बिलोबिन एल्गी और बैक्टीरिया में पाई जाती है उसके अंदर मुरक्कब का नाम बेटे क्या फरमाएंगे, इट इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन, और इसका दूसरा नाम बेटे क्या, इट इज कॉल्ड एज अ म्यूरेन। तो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था सेल।